हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2-4 दिनों से लगातार हमारे पास एक क्वेश्चंस आ रही थी और आ रही थी कि सर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता क्या है, पूरी आप प्रोसेस मुझे बताइए। तो सभी को मैं फिर से अवगत करा देता हूँ। आज मैं आपको स्ट्रेटिकल मोड में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भारत में राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ है, कर सकते कैंडिडेट थे एक, और एक हमने देखा कि यूपीए की तरफ से यदि देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जी थे। ये दो के बीच में इलेक्शन चला और फाइनली हमने देखा कि इलेक्शन से जीत गई। वहीं यदि देखा जाए यशवंत सिन्हा इस इलेक्शन को हार चुके हैं। तो अब प्रश्न होता है कि ये दो इलेक्शन जो हमारे यहाँ होती है प्रक्रियाएं, ये इलेक्शन की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है, इस सभी चीजों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, वो जब राष्ट्रपति के जब चुनाव की हम देखते हैं तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होती है, चार पांचवा जो स्टेज होता है हमारा फाइनल राउंड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फाइनल राउंड में ही राष्ट्रपति, ऐसे हमारे 4 मोड होती है, 4 मोड में हमारा इलेक्शन चलता है और पांचवा जो मोड होता है वो हमारा रिजल्ट का पार्ट होता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन जो हम बात करेंगे, पहले राउंड की यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पहले राउंड में हमारे इलेक्शन में राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, इसमें भाग कौन लेते हैं। तो इसमें भाग लेते हैं साहब, लोकसभा का सदन है, ये दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान देंगे, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य हमारा लोकसभा और राज्यसभा की इसमें भाग लेते हैं। तो लोकसभा में देखा जाए सदस्य थे, और यदि हम देखते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में से आप देख लेंगे कि 233, ठीक है, 233 हमारे पास राज्यसभा से लेते हैं। यानी कर सकते हैं टोटल आप जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 4 3 7 होगा, 5 2 प्रतिनिधि। यहाँ कर सकते हैं टोटल संसद जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलाकर के टोटल 776 लोग भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो 776 जो संसद ने इसमें भाग लिए थे इलेक्शन में, इसमें थोड़ी आपको ये चीजों को कंफर्म कर लेना होगा कि 776 में से यदि देखा जाए तो लगभग 15 ऐसे जो थे, ये कह सकते हैं इनको रद्द कर दिया, इनका जो मत था ये रद्द कर दिया गया। और कुछ ऐसे भी सांसद थे जो वोट दिए ही नहीं, है ना, यानी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो अब प्रश्न होता है कि आखिर कितने लोगों ने वोट दिया। तो अभी टोटल इस इलेक्शन में 748 ध्यान, अभी इसमें वोटिंग किए थे। 748 का जो वोट वैल्यू हम देखेंगे तो ये था 5,23,000, ध्यान देंगे, 5,23,600 वोट, ध्यान देंगे, 5,23,000 जो थे, टोटल 5,23,600 पूरी था। और इसके पर ही काउंटिंग कर करके भारत के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जा चुका है। तो अब देखते हैं कि हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हुए, द्रौपदी मुर्मू को पहला स्टेज में कितना मिला, इधर हम देखते हैं यशवंत सिन्हा जी को हुआ। तो पहला राउंड की जो इलेक्शन हुई थी, पहले राउंड के इलेक्शन में हमें ये बात को स्पष्ट कर लेना होगा कि पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले, कितना वोट मिले मैं डायरेक्ट लिखा हूं। तो द्रौपदी मुर्मू को पहले जो राउंड में जो वोट मिले, यह पहले राउंड इनको 540 वोट मिले। कितने मिले, तो 540 इनको वोट मिले। वहीं जसवंत सिन्हा की बात करें तो जसवंत सिन्हा को पहले राउंड में 208 वोट मिला, ध्यान दीजिएगा, इनको 208 वोट मिला। तो इनका जो वोट वैल्यू था, द्रौपदी मुर्मू का जो वोट वैल्यू था, वह 3,78,000, ध्यान देंगे, 3,78,000 इनका टोटल वोट वैल्यू हुआ 540 वोट का। और इनका जो वोट वैल्यू हुआ वह देखिएगा तो टोटल लगभग 1,45,000 वोट वैल्यू हुआ। तो वैल्यू की हम बात करें, नीचे जो पार्ट है ये वैल्यू की बात है, ऊपर हमारा वोट का बात है। तो इस आधार पर यदि दोनों के बीच हम तुलना करें तो इन्होंने कुल की हम बात करें, कुल प्रतिनिधि जो थे, कुल प्रतिनिधि का इन्होंने 72% शब्दों का इनको कह सकते हैं समर्थन प्राप्त था द्रौपदी मुर्मू का पहले राउंड में, और इनका जो था 28 का इनका समर्थन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से पहला तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि पहले राउंड में कितना परसेंट समर्थन इनको मिला, कितना इनको मिला। तो दोनों को यदि हम बात करें तो इनको टोटल 540 वोट मिले, यहाँ 208 वोट मिला, और दोनों का वैल्यू, इनका 3,78,000, इनका 1,45,600। अरे टोटल सांसद का 72% प्रतिनिधित्व इनको मिला या समर्थन, इनको 28% मिलता है। अब हम बात करेंगे दूसरा राउंड का जो इलेक्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो जो सेकेंड राउंड की इलेक्शन हुई, सेकेंड राउंड के इलेक्शन में क्या हुआ, तो हमने फर्स्ट राउंड किया, अब हम सेकेंड राउंड की बात करें, सेकेंड राउंड हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सेकेंड स्टेज आप देख सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में क्या हुई, इसमें अल्फाबेटिकली होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फाबेटिकली जो हमारा राज्य, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो हमारे राज्य है, तो राज्य के जो विधानसभा होता है ना, राज्यसभा के जो विधानसभाएं होते हैं, इनमें डाले गए वोटों को काउंट किया जाता है, डाले गए वोट को काउंट किया जाता है और उनकी वोट वैल्यू निकाली जाता है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यदि देखा जाए तो इसमें राज्य कौन थे, तो इसमें एक आंध्र प्रदेश राज्य था, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को इसमें लाया गया था अल्फाबेटिकली में, फिर असम था, उसके बाद हमारा था, और फिर गोवा, इसमें गोवा को रखिए, उसके बाद गुजरात राज्य रहा, हरियाणा इसी अल्फाबेटिकली में था, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश था, और प्लस एक बिहार का बगल वाला झारखंड राज्य था। इस तरह से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इतने राज्य थे, ठीक है। और इस राज्यों की जो विधानसभा में वोट पड़े, उनकी वोट वैल्यू की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टोटल, अब बात फिर इसी तरह हम करेंगे,
तो टोटल वैलिड वोट जो था इसमें, है ना, टोटल वैलिड वोट, ध्यान दीजिएगा, तो टोटल वैलिड वोट जो इसमें पड़े थे वह पड़े थे 1138। और इसका यदि हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू जो थी वह था 1,49,575, ध्यान दीजिएगा, है ना, 1,49,575 था। अब प्रश्न होता है कि इसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे हुई उनको कितना वोट मिला। तो द्रौपदी मुर्मू जी के जो वोट मिला वो टोटल 809 वोट इनको मिला, है ना। और इनका जो वोट वैल्यू रहा द्रौपदी मुर्मू जी का, वह इनका वैल्यू रहा 1,05,000, ध्यान दीजिएगा, 299 इनका वोट वैल्यू रहा। लेकिन यदि हम यशवंत सिन्हा जी की बात करें तो यशवंत सिन्हा जी को टोटल जो वोट मिला था 329, यानी 329 इनको वोट मिला, है ना। तो इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो 44,276, ध्यान दीजिएगा, 44,276 इनका वोट वैल्यू रहा। तो ये जो सेकेंड राउंड रहे तो सेकेंड राउंड का ये दोनों का मत रहा तथा दोनों का वोट वैल्यू रहा। इज इट ओके। अब होता है हमारा थर्ड राउंड का, हम इलेक्शंस पे बात करेंगे और जाकर के हम फाइनल कंक्लूजन पे निकालेंगे। तो जो थर्ड राउंड की जो इलेक्शंस हुई, तो थर्ड राउंड में जो वोटिंग हुआ इसमें 10 राज्य को सम्मिलित किया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने राज्य है, तो 10 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। और 10 राज्य कौन कौन थे, तो इसमें कोई केरल रहा, मध्य प्रदेश लाया गया, महाराष्ट्र इसमें थी, महाराष्ट्र को लाया गया, मेघालय, मिजोरम, हमारा नागालैंड, नागालैंड, उड़ीसा, और एक और आपका, आई थिंक 10 पूरा हो गए होंगे, पंजाब, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर इसमें आई थिंक एक छूट रहा है ना, मणिपुर, ध्यान दीजिएगा, मणिपुर। इस तरह से टोटल यदि हम बात करते हैं तो टोटल जो थे हमारे पास इस तरह से राज्य रहे। अब होती है कि यहाँ पर जो कुल वोट पड़े, है ना, तो हम कह सकते हैं कुल जो वैलिड वोट हुए, यानी वैध वोट कह सकते हैं। तो कुल वैलिड जो वोट्स हुए, ये कुल वैलिड वोट्स जो थे 1333, यानी 1,333 रहे। और इनकी जो वैल्यू रहा 1000, है ना, 664 इसका वैल्यू रहा। अब इसमें द्रौपदी मुर्मू जी को कितना मिला, अब इधर हम रखेंगे जसवंत सिन्हा जी को कितना तथा क्या इनकी मत हुई, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के जो वोट की हम बात करेंगे, तो द्रौपदी मुर्मू जी के वोट मिला इसमें 812, राज्यों की बात कर रहा हूँ। और इनका जो वैल्यू है ना, यह हुआ इनको 94,478, आई थिंक 478 इनका वोट वैल्यू रहा। जसवंत सिन्हा जी को जो मिला वोट, इसमें 521 इनको वोट मिले थे। और इनका वोट वैल्यू को आप निकालते हैं तो लगभग 71,000, मैं आगे बताऊंगा वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 186 इनका वोट वैल्यू रहा। और इस आधार पे हमारा थर्ड राउंड का जो काउंटिंग थी, ये थर्ड राउंड की काउंटिंग हमारा खत्म होता है। अब फोर्थ राउंड में हम आते हैं, चौथा राउंड में क्या हुआ, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे कि किनकी सरकार बनेगी, कौन देश के राष्ट्रपति घोषित होंगे। तो चौथा जो थी इसमें राजस्थान को रखा गया, राजस्थान, फिर तमिलनाडु इसमें राज्य को लाई गई, फिर तेलंगाना राज्य को रखा गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसके बाद था इसमें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है, दिल्ली रखा गया, और पुडुचेरी को रखा गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आइएगा तो सिक्किम को रखा गया, ठीक है। और एक लास्ट इसमें आया, बात कर रहा हूँ विधायक, तो विधायकों की जो वोट था, विधायक के द्वारा जो वोट दिए गए, इनकी जितनी वैल्यू आए उस पर हम निकालेंगे। तो इसमें जो थी जो फोर्थ राउंड का रहा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज याद करने योग्य है वह रहा कि इसमें जसवंत सिन्हा जो थे मुर्मू जी से बहुत आगे रहे, ध्यान दीजिएगा, मुर्मू से आगे रहे, यानी भारत के भी राष्ट्रपति जी हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यशवंत सिन्हा, हम ऐसे ही लिख देता हूँ, यशवंत सिन्हा इज ग्रेटर देन मुर्मू, है ना, यानी मुर्मू से चौथे राउंड में ये आगे रहे। लेकिन और राउंड की हम बात करें तो सारे राउंडों में यशवंत सिन्हा कहीं ना कहीं पिछड़ चुके हैं। अब देखते हैं तो इसमें हमारा जो टोटल वोट था, है ना, तो टोटल जो इसमें हमारी वोट पड़ी थी चौथे राउंड में बात कर रहा हूँ, तो चौथे राउंड के वोट 1482 था, 1482 यानी 1,000 रखा गया, आया वो था 2,18,000 और 141 इसका रहा। जिसमें हम इधर बात कर रहे हैं तो इधर मुर्मू जी का हो जाएगा। तो मुर्मू जी के जो टोटल वोट पड़े वह 633 इनको वोट पड़े, 633 इनको वोट पड़े। और इनका जो वोट वैल्यू की हम बात करें तो इनको 633 में जो टोटल वोट वैल्यू हुआ वो 99,000, ध्यान दीजिए 99,026 इनका वोट वैल्यू हुआ। और वहीं यदि हम सिन्हा जी की बात करते हैं तो सिन्हा जी को वोट पड़ा था ये 819 वोट पड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि चौथे राउंड में सिन्हा जी आगे चल रहे थे। और इनका जो वोट वैल्यू रहा था वह था 1,00,000 वोट वैल्यू निकालने पर आ रहा है। तो इस तरह से चौथे राउंड का इलेक्शन खत्म होती है। और चौथा राउंड के जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद फाइनल राउंड पे हम आएंगे कि अब सरकार किनकी बनेगी तथा देश के राष्ट्रपति कौन घोषित होंगे।
यानी अब हम बात करेंगे फाइनल राउंड का, और यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की घोषणा का। तो यहाँ पर अब देखिएगा फाइनल राउंड में क्या हुआ कि कुल जो वोट पड़े है ना, तो कुल वोट जो डाले गए थे, यानी जितने भी लोगों ने वोट डाला इसमें, तो टोटल वोट डाले गए थे 4,4754, ऐसे रखिए, क्लियर हो गई। और इसमें अब दो तरह से हम करेंगे, पहला तो होगा कि वैलिड वोट कितना हुआ, यानी इसको वैध मत बोलते हैं, और एक होगा इनवैलिड कितना हुआ, यानी इनवैलिड मतलब कितने गलत हुए या फेक कर सकते हैं। तो यदि हम वोट वैलिड की बात करते हैं तो 2824, 2824 ये हमारा वैध था, वोट था। और इनवैलिड जो था वह था 1877, जो था हमारा इनवैलिड था, या कह सकते हैं अवैध वोट पड़े गए, ठीक है। अब ये जो वोट था तो इसका वैल्यू जो निकालिएगा, 2824 का जो वैल्यू निकला वह 6,76,803 इसका वोट वैल्यू हुआ। इसकी यदि हम बात करते हैं इनवैलिड का, 80,177 इसका वोट वैल्यू होता है। अब देखने वाली बात है कि ये अब आपसे एग्जाम में पूछती है कि इसमें क्या होती है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं, ना। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं पर स्पष्ट कर देता हूं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो जैसे आपका इलेक्टोरल कॉलेज होती है, फिर हम, ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज किसको कहेंगे, तो आप इसमें डायरेक्ट याद रखिएगा कि विधायक जो होते हैं, राज्यों के विधायक प्लस जो हमारे सांसद होते हैं ना, तो विधायक तथा सांसदों के जो कुल वोट होता है, कुल जो वोट होता है उसी को हम इलेक्टोरल कॉलेज में लाते हैं। सांसद तथा विधायकों के कुल वोट जो होते हैं उसको हम कहाँ पर लाते हैं, उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज में लाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखेंगे कि अब दोनों के बीच में यदि हम रेशियो की बात करते हैं तो किनको कैसे कैसे कितने वोट मिले, इस चीजों पे हम देखेंगे। तो इस आधार पे स्पष्ट हो गया है कि वोट में किनको कितना मिली है। अब इस आधार पे हम एक आपको टेबल दे देता हूं, जहां पर हम यहाँ पर मुर्मू लिख देता हूं, मुर्मू जी का, और यहाँ पर हम डायरेक्ट सिन्हा जी को लिख देता हूं, इनको कितना वोट पड़े तथा कौन कौन से राउंड में कितना पड़े, इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिएगा, यदि हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो एक ही जगह कर देता हूँ। यदि फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में किसको कितना मिला, और फिर हम लोग डायरेक्ट इसको आंसर पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में इनको 3,00,000, है ना, 78,000, 3,78,000 इसको याद कर लीजिएगा। और इनको कितना मिला, 1,45,000, ठीक है, 600, 1,45,600 पहले राउंड का हुआ। अब हम सेकेंड राउंड की बात करेंगे तो सेकेंड राउंड इनको मिला 1,05,000, है ना, 299, 299। और इनको मिला 44,000, है ना, 276 बात करें। तो थर्ड राउंड में इनको मिला 94,000, ध्यान देंगे, 94,478। इनको कितना मिला, इनको मिला 71,000, 71,000, 71,186 मिले। यदि हम फोर्थ राउंड की बात करते हैं तो चौथा जो राउंड था, फोर्थ राउंड में इनको मिला 99,000, 99,026। इनको कितने मिले, इनको मिला 1,19,115, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे साहब, इसको हम ऐड करने वाले हैं ना। तो इस तरह से 4 राउंड का हमारी इलेक्शंस हुई। और ये चारों राउंड के जो इलेक्शंस हुए, ये चारों राउंड में किसको कितना मिला, कितना पाया, कितना खोया। तो यहाँ हम वो करेंगे टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट। तो टोटल वोट यदि हम चारों राउंड को मिलाते हैं तो पड़ा हमारा कितना सा, टोटल वोट हमारे पड़े 6,00,000, है ना, 76,803 इनका हुआ। और इनका हुआ 3,80,177, दोनों के टोटल मत की बात हो रही है। अब होता है कि कुल वोट वैल्यू की हम बात करेंगे, है ना, कुल वोट वैल्यू की बात करेंगे। तो कुल वोट वैल्यू इनका हुआ 10,86,000, 10,86,431 मुर्मू जी का हुआ। और इनका हुआ टोटल वैल्यू 5,43,000, 5,43,216 इनको वोट। अब इतना ही सबको स्पष्ट हो गया होगा कि कौन जीता है इलेक्शन, है ना। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि इसमें जो विजय हुआ वो मुर्मू जी का विजय हुआ, आज हमारे भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब हमें थोड़ा सा इस चीजों को समझना होगा कि जो राष्ट्रपति के हम इलेक्शन करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होती है, ये कैसे कैसे होता है ना। तो इस चीजों को हम आपको एक वैल्यू टाइप को निकाल कर थोड़ा सा आपको हम समझाने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे निकलता है, आपको कुछ याद करना भी पड़ेगा। तो देखिए, जब इस फॉर्मेशंस को हम मैथमेटिकल स्टैटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, तो स्टैटिकल फॉर्म में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कि जो हमारा इलेक्ट्रोल कॉलेज अभी जैसे हमने बताया, तो इलेक्टोरल जो हमारी कॉलेज होती है, इलेक्टोरल, ठीक है, तो इलेक्टोरल जो हमारी इलेक्ट्रोल कॉलेज ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें यदि हम बात करें तो इक्वल टू हम कहेंगे एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
बट्टा हम करेंगे, इसमें भागा हम देंगे क्या, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, है ना। तो आप इसको निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एमपी, यानी ये हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम टोटल वैल्यू ऑफ एमपी जब निकालेंगे तो इक्वल टू हम कहेंगे, इक्वल टू करके आप निकालेंगे इसको पूरी वैल्यू में, तो हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स। ध्यान देंगे, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट्स या इसमें हम क्या करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ जो हमारा एमपी होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, इससे हम क्या करेंगे साहब, भागा दे देंगे, और जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब आपको मैं याद करा दूं, जैसे यहाँ पर हम लिखता हूँ स्टेट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा राज्य हो गया। फिर हम यहाँ पर लिखता हूँ पॉपुलेशन 1971 के आधार पर, यानी 1971 का जो हमारा सेंसस था, इस सेंसस के आधार पर नंबर ऑफ एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर हम करेंगे वैल्यू ऑफ वोट्स या वैल्यू वोट्स भी कर सकते हैं, वैल्यू वोट्स हम दोनों निकाल लेते हैं। तो वोट्स वैल्यू भी आप कर सकते हैं ऑफ ईच एमपी, सारे जो एमपी हैं सभी एमपी का अलग अलग हम वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर टोटल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स यूनियन टेरिटरी, इस तरह से हम इसके वैल्यू को पूरे निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि भारत में वोट वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है ना, यूपी का है, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो इसका है 8,38,000, 8,38,000, सॉरी सॉरी, आठ नहीं 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 8 करोड़ हो जाएगा, 8,38,00,000, 49,905, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा हम वोट वैल्यू देख रहे हैं। और इस आधार पे यहाँ पर नंबर ऑफ एमपी 403 है, और वोट वैल्यू ऑफ ईच एमपी जो होता है यहाँ पर 208 होता है। और टोटल यदि स्टेट यूनिट देखते हैं तो 83,000 इसको आती है, पूरा 83,824 इसका वैल्यू आता है। और उसके बाद आप देखिएगा सबसे कर सकते हैं, इसको आप मिनिमम याद कर सकते हैं। तो सिक्किम का जो है अकॉर्डिंग टू 1971 का सेंसस देखेंगे तो 20 लाख, है ना, या दो हो जाएगा कितना, 20,908, इसको देख लेते हैं वैल्यू कितना होगा, 4 यानी हो जाएगा 2,98,000, है ना, सॉरी 2,09,843 इसका हो जाएगा। और इसके पास मैक्स मिनिमम जो है 32 है साहब, और वैल्यू 7 है, और यहाँ पर लगभग 224 इसका वैल्यू आ जाता है। आप निकालिएगा, तो निकाल के इसको वैल्यू करके भागा देंगे तो ये आपको वैल्यू आएगा। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,42,000, मतलब 142, 27,133, 27,133 इसकी वैल्यू होती है। खासतौर पे जो हम अभी 1971 के जनसंख्या जो सेंसस है उस आधार पर। और यहाँ पर इसके नंबर ऑफ एमपी जो होते हैं 81 हो जाते हैं, और इसका जो वैल्यू वोट्स ऑफ ईच जो एमपी है वह 176 हो जाता है, 176। और यहाँ पर देखेंगे तो एक इसका हो जाता है 1,42,000, है ना, 1,42,000, आई थिंक, नहीं सॉरी, हो जाएगा, इसको रुकिए, टोटल इसको आप डिवाइड करें 36, मतलब हो जाएगा यहाँ, 1,42,056 हो जाएगा, 1,14,256, 14,256, सॉरी 14,256 इसकी हो जाएगी। हम अपने बिहार की बात करते हैं, बिहार, तो बिहार में होगा 42,126, ये हम वैल्यू निकाल रखे हैं, इसलिए अभी इसको वैल्यू को देख निकाल सकते हैं। वन यानी 42, 12, 62, 36, ये हो जाएगा टोटल। हमारे पास 243 हमारे विधानसभा है ना। अब इस सब 243 हमारे पास विधानसभा है, और इसका यदि वैल्यू को देखते हैं 173 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास लगभग 4,2,039 यानी 42,039 हमारा आता है, ठीक है। 3,3,9 इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास 31 हमारे पास टोटल यूनियन टेरिटरी तथा स्टेट को मिला के हम लेते हैं, और इसका जो होता है 4120 हमारा टोटल एमपी वाला आता है। और टोटल यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो 54, है ना, 54,000 या 5,49,000, यानी 5,49,000 आई थिंक 495 इसका टोटल वैल्यू आता है। जिसको इतना आया वो राष्ट्रपति बनने को तैयार हो जाता है। तो इस आधार पर आपको एक निकाल करके नॉर्मल दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको निकालेंगे, ऐसे बस इस वैल्यू को खाली आपको भागा दे करके निकाल लेना है। तो वैल्यू आप कर सकते हैं, वोट वैल्यू ऑफ जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इक्वल टू भी हमने क्या कर रहा था, तो टोटल, है ना, टोटल हमारा वैल्यू ऑफ वोट्स जो होंगे, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स निकालेंगे ऑफ जो हमारा एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक बोलेंगे,
ऑफ ऑल स्टेट्स कर लीजिएगा, ऑफ ऑल स्टेट, सारे राज्यों को। इसमें आपको क्या करनी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एमपीज होते हैं, है ना, यानी इलेक्टेड एमपी, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाए। तो अभी हमने किया, देखा टोटल था 5,49,000, ये था ना 495, 495 ये हमारा टोटल था। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि टोटल हमारा 776 आया था, 700 आता है, कितना आ जाता है टोटल वैल्यू 708। यानी हम कह सकते हैं टोटल हमारा जो वोट वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल हमारा वोट वैल्यू ऑफ हमारा जो ईच एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यह हमारा 708 होता है, 708 होता है। तो ये भी आपके एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप आराम से आंसर मार सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखने लायक है, वो चीज क्या है साहब, यह हमारे पास है कि यह जो हम संख्या की काउंट करते हैं, तो लगभग 10 लाख, ध्यान दीजिएगा, 10,86,431 हमारे पास टोटल संख्या है। हम बात करेंगे डायरेक्ट, हम शॉर्ट में आएंगे, तो संख्या नंबर जो हमारी है टोटल 10,86,431 है। और इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हमने डिवाइड करके 776 से किया, तो 776 को इसको तो अभी हमने बस जस्ट बताया कि 500 हमारा राज्यसभा हुआ था, 3 दूनी 6, 4 3 7 और 3 2 5, टोटल हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं इस संख्या के आधे से ज्यादा वोट, इस संख्या के आधे से ज्यादा वोट, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 5,43,000, ठीक है, 216, यदि आपको मत मिलता है यानी वोट मिल जाता है, तो वह व्यक्ति देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। कितना, 5,43,216 वोट्स यदि आपको मिल जाता है, तो आप देश के राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं। अब इस आधार पे राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात हम करें, तो अभी जस्ट हमने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को हमको कितना चाहिए, 5,43,000। इनको मिला कितना, इनको मिला है 10,00,000, है ना, 86,431 इनको मिला था, 43,216 उनको टोटल वोट मिला था। यानी हम वैल्यू की भी बात करें तो ऐसे आ सकते हैं। तो इस आधार पे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, स्टैटिकल मोड में हम कह सकते हैं कि भारत की जो राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है, आपको जो मैथ को समझना हो, क्योंकि हर राज्य, जितने भी हमारे पास राज्य हैं, सभी राज्यों का हमें ये देखना होगा कि उनका अपना अलग अलग, है ना, उनका अपना अलग अलग क्या होती है, एक वैल्यू होता है। वैल्यू कौन चीज का होता है, तो उनका जो वैल्यू होता है, उनका वोट वैल्यू होता है, वोट वैल्यू से उनकी निकाले जाती है। तो आई थिंक आप इसको देख लीजिएगा, और फिर हम लोग विशेष आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।